हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर है अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे आज एक्सरसाइज 8.4 की इंट्रोडक्शन। तो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 8.3 है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपके सिलेबस से हट गई है। इसका मीनिंग है कि एक्सरसाइज 8.3 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और 8.3 से जो रिलेटेड सम हैं जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में है या और भी कहीं है, वो सम आपने नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 8.1 करनी है, 8.2 करनी है और 8.4 करनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 की इंट्रो करेंगे आज हम। इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मीनिंग क्या होता है कि सेम आप कोई भी एंगल लिखोगे, जैसे आपने लिखा साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री, तो इक्वल टू ये क्या आएगा, 1 आएगा। एक सेम एंगल के लिए जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, सेम। जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करना है आपने, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। अभी एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आप कोई भी सम करते हो तो अपनी तरफ से किसी भी सम में अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपने दोनों साइड पे करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो कोई भी आपने किसी भी क्वेश्चन में कुछ अपनी तरफ से हम जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है। शर्त क्या है कि आपने जो कुछ भी चेंज कर रहे हैं वो दोनों साइड पे करना है, ये नहीं कि एक साइड पे ही करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, एक साइड पे नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो क्या करना है, आपने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सॉरी, मैंने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है दोनों साइड से। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन 8.1 में कि sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। यदि यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल लिखेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम किसका, किसका रेसिप्रोकल है ये, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसका है ये, सीकेंट स्क्वायर थीटा का। मैंने आपको बताया था कि आपने ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रखने, कौन कौन से, 1 साइन थीटा, दूसरे नंबर पे cos थीटा, तीसरा tan थीटा, सीरियल वाई याद रखना है इसको, फिर कोसिकेंट थीटा है, फिर है आपका सीकेंट थीटा है, फिर है आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका और ये इसका। ठीक है, cos का क्या होगा, सीकेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि ये एंगल स्क्वायर में है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें है, स्क्वायर में है। तो ये फार्मूला बन गया अपना है कि ये याद रखना है आपने, ये दूसरा बन गया। ठीक है, फिर इसी को ही हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, एक बार sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, क्या लिखना है आपने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल करके यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट थीटा का। तो क्या लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड फार्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उससे नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं। यदि आप भूल भी जाओ तो ये वाला तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि नेक्स्ट तो हम इससे साइन और कॉस को डिवाइड करके बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे इसकी धीरे धीरे तो आपको सब याद हो जाएगा, फार्मूले आपने कैसे अप्लाई करने सब कुछ सीख जाओगे आप। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों, मान लो आपके पास 3 प्लस 2 कितने हैं, 5। यदि हम लिख दें 2 प्लस 3 तो कितने आएंगे, तो भी तो 5 ही आएंगे, और क्या आएगा, वही चीज जहां पे है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि चाहे आप ये लिख लो चाहे आप इसको उल्ट करके लिख लो। ठीक है, जैसे 3 प्लस 2 2 प्लस 3 5 होता है, उसी तरीके से इसको 1 प्लस 10 इसको उल्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी सीकेंट स्क्वायर थीटा ही आएगा, ये भी इसी तरीके से है। ठीक है, तो इसको एक बार स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस फार्मूले को भी भूल सकते हैं, तो उनके लिए एक और ट्रिक है, वो क्या है कि आपने एक क्या बना लेना है, ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा ABC। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या होता है, BC स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की पावर क्या है 2, इज इक्वल टू आधार की पावर 2 और प्लस लंब की पावर 2। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो AC स्क्वायर AB और BC। अब आपने क्या करना है कि तीनों को एक बार AC से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, एक बार AB से और एक बार BC से। ये इक्वेशन बन गई ना, ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो आपने क्या करना है, एक बार AC से डिवाइड कर देना है, एक बार AB से डिवाइड कर देना है, और एक बार BC से आपने डिवाइड कर देना है दोनों साइड पे। जब ऐसा करोगे तो आपके पास फिर ये 3 फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, AC से डिवाइड करेंगे इसको, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, AC से AC क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मेरे भैया, क्या हो गया, कैंसिल। AB अपॉन AC को क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा हमारा यहाँ है तो बेस यहाँ पे है, और इस थीटे के सामने वाला है वो परपेंडिकुलर है, और इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये AB पे क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक है, बेस अपॉन क्या लिखेंगे, AC को क्या लिखेंगे भाई, AC को क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस लिखेंगे। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, B अपॉन H। ठीक है, B अपॉन H का स्क्वायर प्लस BC अपॉन क्या लिखना है आपने, AC लिखना है। BC क्या है, P है, और AC क्या है, AC H है, सिंपल।
तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये वाला बता चुका हूं मैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? cos थीटा के। इसके इक्वल है cos थीटा के। क्या मैं लिख सकता हूं जहां पे cos थीटा? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos थीटा का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है? p अपॉन क्या है? h है। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे sin थीटा? और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बन गया ना भाई रिजल्ट यहाँ पे है। ठीक है, पता चल गया? तो आपने अभी तक हमने क्या सीखा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री identities। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह आप कोई भी एंगल रखोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। चाहे आप sin स्क्वायर 10 डिग्री रख दो, थीटा की जगह 10 डिग्री रख दो, 20 डिग्री रख दो, 30 डिग्री रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, तो क्या आएगा? थीटा की जगह क्या आएगा? जो इसका एंगल कुछ भी रख दो, इसका 1 आएगा यदि साइन और कॉस पे यदि इस तरीके से वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करोगे तो। ठीक है, ठीक है जी, तो ये बात समझ गए आज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद चाहे तो आप इस के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप AC AB और BC से डिवाइड करके निकाल लो। चाहे आप इसको ये वाला फार्मूला निकाल के इसमें साइन और कॉस से डिवाइड करके निकाल लो फार्मूले। दो फार्मूले आ गए आपके पास, कौन कौन से? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया आपका। ये हो गया सेकंड फार्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और यदि इसको आप साइन से डिवाइड करोगे तो कौन सा फार्मूला बनेगा? कॉस से डिवाइड करोगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा जो हमने पीछे दिखाया था आपको। और यदि इसको आप साइन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपने सीख लिए हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा फार्मूला इसी से ही बन जाएगा। एक बार कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ और एक बार साइन को दूसरी तरफ ले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक बार tan को दूसरी तरफ ले जाओ, एक बार 1 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो कौन सा फार्मूला बन गया? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक बार tan स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद ये वाला फार्मूले में एक बार कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाओ, एक बार 1 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या बनेगा? 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये कितने फार्मूले हो गए? 3, यहाँ पे 4 आना था। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 फार्मूले हो गए। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, कौन सा फार्मूला याद रखना है आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके पास इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या सा फार्मूला बनेगा? ये वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, अगर इसको cos स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो कौन सा फार्मूला बनेगा? जे वाला बनेगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपने याद रखा तो उससे 2 फार्मूले बन गए साइन और cos से डिवाइड करके। और ये वाले फार्मूले इसी से आए हैं, सिर्फ इनको इंटरचेंज किया है। इक्वल के साइन को
किसी भी नंबर को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले इससे बन गए, 2 इससे बन गए, 2 इससे बन गए, टोटल कितने फार्मूले हो गए? 9 फार्मूले।